ज्यादा दिमाग मत चलाओ, भगवान तुम्हारे पैसा का मित है ही नहीं। अरे क्या करेगा वो पैसा का? पत्नी बगल में है लक्ष्मी, उनकी खुद ही की पत्नी का नाम है, तुम क्या दोगे जी उन्हें? हैं क्या दे दोगे? कितना पैसा दे दोगे? भगवान चाहे तो तुम जैसों को पूर दें, हैं? भगवान की कृपा जिस पर हो जाए, जा पर कृपा राम की होई, जा पर। और देखो साहब, ता पर कृपा करे सब कोई, जिस पर कृपा भगवान की है उस पर कृपा सब कोई करने की हिम्मत रखता है। भगवान की कृपा ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अगर भगवान की कृपा है और वास्तव में भगवान तुम्हारे साथ है, प्रत्यक्ष है, भगवान ऐसा नहीं सबके साथ नहीं, सबके साथ। इसलिए भगवान के गुणगान को समझो, भगवान के यश गान को समझो, और घर घर में कभी लड़ो मत, घर घर में एकता बना करके चलो, घर घर में भाई बंधु की तरह चलो। महाभारत हमें क्या सिखाता है? क्या मिला कौरवों को? सब कुछ नष्ट हो गया, पांडवों को राज्य मिल गया, लड़ पड़े सबरे, भगवान ने रोका, कोई नहीं माना, भगवान ने बहुत समझाया, कोई नहीं माना। जब भगवान की बातों को किसी ने नहीं माना, भगवान को भी अत्यंत अति क्रोध आ गया, और भगवान ने महाभारत जैसे महान युद्ध की उद्घोषणा की। और कौरवों के पास क्या नहीं था? अक्षौणी अक्षुण्ण सेना थी, भगवान की सेना भी कौरव ले गए, और इतने पागल की भगवान की जगह भगवान की सेना को बना लिया। अब बताओ साहब, जिसका रथ हाँकने वाले स्वयं भगवान हो, उसका क्या कोई बालमा का मिटा सकता है? क्या उसको कोई हरा सकता है? और भगवान श्री कृष्ण रथ में सारथी बन गए और स्वयं रथ को चलाने लगे, और चला करके श्री हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे हैं। हनुमान जी महाराज भगवान के अति प्रिय कलयुग के राजा सर्वश्रेष्ठ हनुमान हैं, लेकिन हनुमान को भी महाराज जी कर्म करना पड़ा। हनुमान जी से पूछा, अरे बारे हनुमान, तुमसे बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं है, तुमने तो 100 योजन की लंका, 100 योजन के समुद्र को एक पल की तरह लांग दिया। हनुमान बोले, बिल्कुल नहीं, गलत, हमारा कुछ नहीं है। बोले क्यों नहीं है? महाराज जी वर्णन करते, हम सुनते रहते हैं कभी कभी। बोले हमारा कुछ नहीं है, प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माए। अरे बोले भगवान की माता की मुद्रिका मेरे मुख में थी, और रोम रोम में राम बस रहे थे, और बोले मैंने कुछ नहीं किया, मुद्रिका का ऐसा प्रभाव हुआ कि जल दिलांग गए अचरज नहीं। हमने पूरी लंका पर राज कर लिया, पूरी लंका को आग लगा करके चले आए, और हमें पता ही नहीं कि हमारा क्या प्रताप है। सब प्रताप भगवान का है, इसलिए भगवान की कथा अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाई सुनहि बहु विधि सब संता। महाभारत का युद्ध हुआ, अर्जुन से बड़े बड़े योद्धा लड़ने के लिए आए, लेकिन कहा जाता है धर्म ना दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम कछु नहीं अगमाए। भगवान धर्म पे निष्ठ थे। अरे साहब, अगर धर्म पे नहीं होते, अर्जुन की क्या मजाल थी जो कर्ण से जीत जाए? अगर हनुमान जी रक्षा ना किए होते, ऊपर ना बैठे होते, अगर हनुमान जी महाराज ऊपर बैठ करके बाणों की रक्षा ना कर रहे होते, भगवान रथ को ना चला रहे होते, तो अर्जुन कब के भस्म होकर के पृथ्वी में गिर पड़ते। भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा, ध्यान रखना, लोग कहते हैं हम गंगा में जैसे पाप कट जाए, सब लोग कहते हैं ना, गंगा में जैसे सपलने से पूरे पाप कट जाए, पाप धोब जाए। एक बात बताओ, भीष्म पितामह की माता का क्या नाम था? क्या नाम था? गंगा। अब तुमने क्या लगा था गंगा में जैसे सपलने से पाप मिट जाए? अगर ऐसे पाप धुलते होते तो भीष्म पितामह जी की मां का स्वयं गंगा नाम था, और भीष्म पितामह ने अधर्म से युद्ध लड़ा था, तो भीष्म पितामह को भी बाणों की सैया पर जाकर के उस कुरुक्षेत्र में लेटना पड़ा था। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म ही प्रधान है, आपका कर्म डिपेंड करता है आपका जीवन कैसा होगा। इसलिए भैया कहते हैं अपने कर्म को संभल संभल करके चलाओ, अपने जीवन में कोई अच्छे कर्म करो, अपने जीवन में कोई अच्छे सत्कर्म करो, अपने जीवन में सबसे ज्यादा भगवान के प्रति रोचकता लाओ,
हम कह रहे धन बिल्कुल भी खर्च ना करो। भगवान ने युद्ध किया, कर्ण से युद्ध किया। कर्ण ने अर्जुन के ऊपर खूब बाण का प्रहार किया, सतत प्रहार किया, लेकिन भगवान ने कर्ण के प्रहार को पूर्ण किया और कर्ण का वध हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आज भगवान ने खोज करके दुर्योधन को पकड़ा और भीम मैया से जंघा पर प्रहार किया, दुर्योधन भी गिर पड़ा। जब दुर्योधन भी गिर पड़ा तब क्या किया जाए? दुर्योधन के गिरने के बाद अब स्थिति अदेहनीय हो गई, अदेहनीय। अब क्या किया जाए? दुर्योधन के गिरने के बाद अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों को मार दिया। 5 पांडव अश्वत्थामा से लड़ने के लिए गए, बीच में वेद व्यास भगवान आ गए। अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मशिर अस्त्र का प्रयोग कर दिया। अब तो उत्तरा भगवान को पुकारने लगी, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर तुम्हें को दैहिमानानाम पवर्गोसी संस्कृत। भगवान को उत्तरा पुकारने लगी और जैसे भगवान को पुकारा, भगवान ने अंगूठे के बराबर रूप धारण किया, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। भगवान ने भीष्म पितामह को दिव्य दर्शन दिए, द्वारका पहुंचे, अंत में अपने धाम पहुंच गए। अब राजा परीक्षित का समय आ गया और राजा परीक्षित का जैसे ही समय आया वैसे कलयुग का प्रारंभ हो गया। तो राजा परीक्षित का समय आया। राजा परीक्षित एक दिन नगर में भ्रमण करने के लिए चल पड़े। नगर में गए तो उन्होंने देखा एक गाय एक पैर पर है, बैल पीछे खड़ा हुआ है और बैल के पीछे एक काला व्यक्ति है। राजा परीक्षित ने पूछा आप कौन हैं? जब राजा परीक्षित ने पूछा आप कौन है तो बोले कलयुग। राजा परीक्षित ने तलवार निकाली, पूरे में भगाया। अंत में 4 स्थान कलयुग को दिए। द्यूतम मानम स्त्रिया सूनम यत्रा धर्मश्चतुर्विदः। द्यूत यानी जुआ, जुआ खेलने वाला कभी सफल नहीं। पानम यानी दारू, दारू पीने वाला कभी सफल नहीं। मैं गारंटी देता हूं, स्त्रियां अपनी स्त्री को छोड़ करके पराई स्त्री में गमन कभी सफल नहीं। और सूनाम अधर्म से कमाया हुआ कमाई भी जीवन में सफल नहीं हो सकती। राजा परीक्षित ने अधर्मी जरासंध का मुकुट धारण कर लिया और वन में बहुत से पशुओं को मार करके मरा हुआ सर्प समिक मुनि के गले में डाल दिया। समिक मुनि के पुत्र सिंगी मुनि ने तत्काल श्राप दे दिया। ततो भयेत्याश्रम बालो गले सर्प कलेवरम पितरम वीक्ष दुखार्थो मुक्त कंठोरुरोधः। श्राप दे दिया, जाओ कलकाल में ऐसी तुम्हारी स्थिति हो जाएगी कि मिट्टी में मिल जाओगे। और आज से 7वें दिन तक्षक नाम के सर्प के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को श्राप लगा और सुखदेव बाबा के पास राजा परीक्षित पहुंचे और धर्म रूपी नौका में पहुंच करके बड़े प्रेम के साथ कथा को पान करने लगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।